बोल गुरु नानक देव की जय। बाबा गणेश दास जी, माता भगवानी पिता हरिश्चंद्र जी की जय। हरिओम हरिओम हरिओम। पेज नंबर 474। दूजा पौड़ी। आपे ही करना क्यों चल आपे ही ते धारिए। अब अपना स्वयं काम करें, किसी के ऊपर हम मोहताज ना रहें। देखई कीता आपना धर कच्ची भरी सारिये। जे आइया जे चलसी सब कोई आए वारिये। अब जो इस दुनिया में आया है उसको तो चलना ही है। मौत एक कड़वा सत्य है, उसको तो अपने को मन में बिठाना है कि हमको चलना है। जिसके जीव प्राण हरि किए साहिब मनऊ विसारिये। अब देखो, श्वास एक लेते हैं एक छोड़ते हैं, बोलते हैं ना, श्वास श्वास सिमर्यो गोविंद मन अंतर की उतरे चिंत। अब एक श्वास लेते हैं, मन की चिंता चली जाती है सिमरन करने से। तो क्या लिखा है, मन को सब मालूम होता है कि मेरी भी एक दिन मौत होगी। कैसे होगी? जब प्राण जाएंगे छूट, फिर हम डरते हैं, मन डराता है। आपन अखी आपना आपे ही काज सवारिये। अब आपन हथी आपना आपे ही काज सवारिये। हम जैसा कार्य करते हैं ना, हम वैसा ही फल पाते हैं। श्लोक मेला दूजा। एह किने ही आश की दूजे लग जाई। अब क्या होता है, गुरु से सबका प्रेम होता है। वो कोई सच्चा भगत बनता है, कोई आनाकानी करता है। नानक आशक कांडिए सद ही करे रहे समाई। अब नानक आशकू काडिए सद ही रहे समाई। चंगे चंगा कर मने मंदे मंदा होई। आशक एह न आखिए जी लेखे वर्ते सोई। अब क्या होता है, क्या लिखा है, भगवान जो करता है ना वो सबके लिए अच्छा करता है। तो जो आशिक होता है ना, वो ये नहीं सोचता है कि मेरा ईश्वर ऐसे करे या ऐसा न करे। जिसको बोलते हैं, कौन कहे साहेब नू यूं कर या यूं न कर। महिला दूजा। सलाम जवाबू दोवे करे मुंडों गुथा जाई। नानक दोवे कूड़िया थाई न काई पाई। पौड़ी। जित सेचिए सुख पाइए सो साहेब सदा संभालिए। जित कीता पाइए आपना सा गाल बुरी किए गालिए। मंदा मूल न कीचई दे लमी नंदरी निहालिए। जिए साहिब नाल न हारिए तेवा पासा डालिए। कुछ लाहे ऊपर गालिए। श्लोक मेला दूजा। चाकरू लगे चाकरी नाले गारबवाद। गला करे घणेरिया खसम न पाए साधु। अब देखो, हम मुंह में राम बगल में छुरी रखें तो कार्य सत्य होगा। क्या मन में राम राम करें, राम राम राम, और किसी को हम हानि पहुंचाएं तो ईश्वर साथ देगा क्या? इसलिए क्या कहा गया है कि सच कहने से सच की धरती सत्य होती है, और सत्य की ही जीत कराते हैं तो गुरु को भी खुशी मिलती है, अपने को भी खुशी मिलती है। चाकरू लगे चाकरी नाले गारबवाद। गला करे घणेरिया खसम न पाए साधु। अब क्या लिखा है, खसम न पाए साधु। खसम न पाए साधु मतलब हम कितना भी कुछ गुरु से प्यार करें ना, घुमा फिरा कर बातें करें ना, तो गुरु उसका नहीं हो सकता है। वो बोलता है जो भोला हो, मन का साफ सुथरा हो, वो ही मेरा सच्चा भगत है। आप गवाई सेवा करे ता कुछ पाए मान। अब आप गवाए सेवा करे ता कुछ पाए मान। सेवा क्या है? गुरु की सेवा क्या है? बोलते हैं ना, दूजों को दे दान जो
वो सच्चा इंसान रे, इस धरती का भगवान रे। मनोनीति, सेवा कब करते हैं? जब मन के अंदर सच्चाई से नीति आती है, मनोनीति जिसको बोलते हैं। नानक जिसनो लगा तिस मिले, लगा सो परवान। अब गुरु नानक साहब के लिए क्या बताया है कि नानक जिसनो लगा तिस मिले, लगा सो परवान। अब गुरु नानक के समय में जो सत्संगी लगता था तो वो मुक्त हो जाता था। तो उसी प्रकार से आज के वर्तमान में जो गुरु और शिष्य हैं, उनका कहा मानने से उनके सारे दुख दूर हो जाते हैं। जो जी होई सु उगवे मुंह का कईवा वाऊ। जो जी होई सु उगवे मुंह का कईया। अब क्या लिखा है? जो जी होई सु उगवे मुंह का कईया वाऊ। अब ये बहुत बड़ी बात है कि हम सच्चाई से अगर कोई बात होती है ना तो मुख से बयां कर सकते हैं। जो जी होई सु उगवे। अब किसी भी धरती में आप बीज डालेंगे, जैसा बीज डालेंगे वैसा बोएंगे, वैसा ही अपन को फल मिलता है। तो हम जैसा भी कुछ इस मुख से किसी को बोलेंगे तो वो सुनेगा कान से, तो भी वो वैसा जवाब तो देगा ही देगा। जो जीव होइए सो उगवे मुंह का कहिए को। बीजे विख मंगे अमृत वेखऊ एह न्याऊ। फिर हम बोलते हैं कि भाई हम झूठ बोलें और हमको सच मिले। ऐसा हो सकता है क्या? हम किसी को अपशब्द कहें और हमें बोले कि अमृत दे, गुरु की वाणी दे, वो देगा क्या? ये न्याय थोड़ी है। ये ज्ञानी के लिए भी बहुत बड़ी पॉइंट है। हमारे तो निजी अनुभव है, ज्ञानी के लिए ये पॉइंट है बहुत बड़ी। बीजे बिख मंगे अमृत वेखऊ एह न्याऊ। बीजे बिख मंगे अमृत वेखऊ एह न्याऊ। हम एक की बात सुनकर और दूसरे को हानि पहुंचाएं, या फिर हम सब तरफ से सत्य को झूठ करने के लिए बहुत एड़ी का चोटी का लगा दें, तो क्या वो सत्य होगा क्या? इसको कहते हैं बीजे भिखू मंगे अमृत वेखऊं एह न्याऊ। कि हम झूठ बोलकर सत्य का न्याय कर सकते हैं क्या? ये ज्ञानी के लिए पॉइंट है। महिला दूजा, नाल इयाने दोस्ती कदे ना आवे रास। ऐसी दोस्ती कभी भी रास नहीं आती है। साहेब सेती हुक्म न चले, कहीं बने अरदास। अब क्या बोलते हैं, जब हमारा कोई कार्य सिद्ध नहीं होता है तो हम क्या करते हैं? गुरु से अरदास कराते हैं। साहेब सेती हुक्म न चले। कई बार क्या होता है, कोई हमारे ऐसे कार्य होते हैं जो होने वाले भी नहीं होते, तो हम क्या करते हैं? गुरु से कहकर अरदास करवाते हैं। कूड़ कमावे कूड़ो होवे, नानक सिफती विगासी। अब झूठ कमाने वाला तो झूठा ही रहेगा ना, वो थोड़ी प्रफुल्लित होगा। कूड़ो कमाने कूड़ो होवे, नानक सिफती विगासी। अब कूड़ कमाने कूड़े होवे, नानक सिफती विगासी। अब हम अगर झूठ बोलें और कि हमारा काम हो जाए भगवान, तो क्या कार्य होगा क्या? अब देखो वही बात आ गई ना, ज्ञानी की पॉइंट के लिए बताया था ना आपको कि मैंने कि भाई ना, जेहा जाने तेहा वर्ते जो निर्जासी। बीज बिखे मंगे अमृत वेखो ये न्याऊ। महिला दूजा, नाल इयाणे दोस्ती वडारू सिय नेऊ। अब क्या लिखा है? नाल इयाणे दोस्ती वडाऊ सियो ने। अब जब किसी की प्राइम मिनिस्टर से दोस्ती होती है ना, किसकी होती है? जो उनके कार्यकर्ता हैं, तो हम उनको कार्य कहते हैं, तो कार्य सिद्ध होते हैं। ठीक उसी प्रकार जब हम गुरु से कोई कार्य कहें तो भगवान तक पहुंचाकर कार्य करते हैं। नाल इयाणे दोस्ती वडारू इय नेऊ। पानी अंदर लीक जिस तिसदा थाऊ न थेऊ। अब पानी अंदर लीक जीऊं, तिसदा थाऊ न थेऊ। बहुत बड़ी बात लिखी है, पानी अंदर लीक जीऊं। अब अगर तुम्हारे लोटे के अंदर खड्डा होगा, पानी डुलता रहेगा, तो वो भरा हुआ रहेगा क्या? टप 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 खाली होता रहेगा।
तो जिस प्रकार से झूठे आदमी कितना भी झूठ बोल दे तो वो सच होगा क्या? तो लोटे की तरह ही टप टप बहता रहेगा, तो झूठ झूठ झूठा ही रहेगा। चाकरू लगे चाकरी जे चले खसमे भाई। अब क्या लिखा? चाकरू लगे चाकरी जे चले खसमे भाई। अब जब हम सत्यता से बात करते हैं या गुरु के वचनों को लेते हैं सच्चाई से, तो जिस तरह से गुरु ग्रंथ साहब में चाकरू होता है, उसी प्रकार से हमारी भगवान भी सारे कार्य हमारे सिद्ध करते हैं। गुरुमति हुरमती तिस्नो अगली हो वजऊ भी धूणा खाई, खसमे करे बराबी फिर गैरत अंदर पाई। अब हुरमती तिस्नो अगली हो विजऊ भी धूणा खाई, खसमे करे बराबरी फिर गैरत अंदर पाई। अब क्या होता है, हम इधर से तो बोलते हैं कि हम भगवान से बहुत प्यार कर रहे हैं, बहुत प्यार कर रहे हैं, और झूठ बोलते हैं, तो क्या भगवान हमारा होगा क्या? खसमे करे बराबरी फिर गैरत अंदर पाई, खसमे करे बराबरी फिर गैरत अंदर पाई। तो क्या झूठ को सत्य में बदल सकते हैं? बिल्कुल नहीं। इसलिए क्या बोलते हैं कि हम झूठ बोले, किसी की जान बचे, किसी का नुकसान होने से बचे, कि 24 ही घंटे झूठ बोलते रहें। सच कब बोलेंगे फिर? आधा झूठ आधा सच बोले तब जाके बैलेंस होता है। हम बोलते हैं ज्ञान, ज्ञान सुने, ज्ञान श्रद्धा सुनती है, बिल्कुल सही है, पर ज्ञान की प्राप्ति कैसे होगी? जब हम अपने अज्ञान की निवृत्ति करेंगे। पोथी पुस्तक पढ़ने से ज्ञान अगर आ जाए तो फिर क्या चाहिए? पोथी पुस्तक हम पढ़ें और हमारे को ज्ञान आ जाए तो क्या चाहिए? पोथी पुस्तक पढ़ने से नहीं, मंथन करने से होता है, और निजी अनुभव जीवन के लेने से आएगा, और गुरु के वचनों को प्लस करने से, बोलते हैं ना, श्रद्धावानम लगते ज्ञानम। जब नम्रता होगी, प्यार होगा, आत्मिक प्यार होगा, पराये को अपना समझेंगे, हम बोलेंगे कि ये पराया है, ये अपना है, ऐसा नहीं। सर्व में देखे भगवान, तब जाकर ये काम पूरे होते हैं। खसमे करे बराबरी फिर गैरत अंदर पाई, ये इसको बोलते हैं गैरत। मैं आपको बिल्कुल अर्थात शाब्दिक का नहीं, गहराई वाला समझा रहा हूँ, भगवान जैसा हमको बतला रहे, नहीं तो हम कौन है बोलने वाले। वजहूँ गवाए अगला मुँह मुँह पाना खाई। अब हम क्या बोलते हैं? कोई ना कोई रास्ता ढूंढते हैं। वजहूँ गवाए अगला मुँह मुँह पाना खाई, मतलब हम खुद तो भटकते हैं, दूसरों को भी भटकाते हैं, तो ऐसा कार्य ना करें। वजहूँ गवाए अगला मुँह मुँह पाना खाई। हम एक मुंह से दूसरे मुंह को बोलते, ऐसा बोलो उसके लिए, तीसरे को बोलेंगे ऐसा बोलो, चौथे को ऐसा बोले। अरे भाई 99 भी मुंह एक जैसे बोलेंगे ना, तो वो झूठ का झूठ ही रहेगा। गुरु वाक्यम सत्यम, सत्य तो ईश्वर ही बतलाता है, जो गुरु बताता है। जिसदा दाता खावना तिस कई साबासी। हम खाते तो भगवान का है, फिर क्या बोलते हैं? मैं अपनी मेहनत का खाता हूँ। अरे भाई, मेहनत का खाते हैं तो परिश्रम किया तो भगवान ने आपको प्रतिफल दिया ना। तो क्या बोलते हैं? जिसदा दाता खावना तिस कई साबासी। तो देखो ईश्वर क्या कहता है, तुम अपने नसीब का खाते हो तो भी तुमको शाबाशी दे रहे हैं। कितनी नम्रता, कूट कूट के जिसको बोलते हैं भरी हुई नम्रता बोल रहे हैं। जिसदा दिता खावना तिस कई शाबाशी। हमको जिसकी वजह से मिल रहा है, हम सेवा करके जो कार्य मिल रहा है उसकी वजह से मिल रहा है, तो उसकी शाबाशी ले। नानक हुक्म न चले नाल खसमे चले अरदास। अब क्या लिखा है? नानक हुक्म न चले नाल खसमे चले अरदास। अब इसमें क्या बताया गया है? बहुत बड़ी बात बताई गई है। हम कहते हैं ना अरदास कराएं कि नहीं कराएं, बार बार क्यों कहते हैं, गुरु क्यों कहते हैं? अब इस वचन को पढ़िए। नानक हुक्म न चले नाल खसम चले अरदास। गुरु के वचन कहते हैं, पर अगर कोई कार्य सिद्ध नहीं हो रहा है तो गुरु को नम्रता से अरदास कराते हैं प्रभु को,
तो गुरु वचन निकालता है तो वो कार्य सिद्ध होते हैं। हम क्या करते हैं कि सत्संग में या किसी भी कार्यक्रम में बोलते हैं मुझे वचन दो, वचन दो। बिल्कुल वचन दो, पर जो अरदास है ना, वो नानक हुक्म न चलई नाल खसम चले अरदास। जब तक गुरु नानक साहब का मन ही मन से हुक्म नहीं चलेगा तो वो अरदास ही नहीं होती है। हम जबरदस्ती सत्संगी चालाकी चतुराई से सत्संग की धरती पे भी जबरदस्ती गुरु को करते हैं, प्रेशर करते हैं। तो गुरु कभी मना नहीं करता है आपको, पर आज उस वचन में आ गया है, नानक हुक्म न चलई नाल खसम चले अरदास। 22 श्लोक मेला दूजा। अब सभी सत्संगी प्रेमियों के लिए भी वचन आया है कि जबरदस्ती किसी को भी कोई चीज मनाने के लिए मत करो। जब जैसा गुरु कहे तथा अस्तु करना ही हमारा कार्य होता है। बोल गुरु नानक देव की जय। आज के आनंद की जय। बाबा गणेश दास, स्वरूप दास जी, माता भगवानी, पिता हरिश्चंद्र जी, बड़े दादा भगवान, गीता भगवान, माता भगवान निराकार में, साकार में विद्या देवी, जननी माँ, मम्मी भगवान, श्याम दादा, मीरा बुआ, निम्मी दीदी, कविता दीदी, सभी दीदियों, ऋषियों, मुनियों, संतों, गुरुओं, सत्संगी प्रेमियों की जय। बाबा गणेश दास जी के जो पाकिस्तान के सत्संगी, भागनाड़ी, कोयटा, जटपट, उस्ता मोहम्मद, जेकमाबाद, रोहड़ी, टंडो आदम, नौशकी, मीरपुर, गोटकी, दादू, जहाँ जहाँ पर भी है, रोहड़ा परिवार, उदासी परिवार, तलरेजा परिवार वालों की जय। सभी सत्संगी प्रेमियों की जय। मेरी मुझको नमस्कार। हरिओम हरिओम हरिओम। बोल गुरु नानक देव की जय।